महिषासुर की मृत्यु के पश्चात दो महापराक्रमी दैत्यों शुंभ निशुंभ, जो महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु के पुत्र और नमुची दानव के भाई थे, उन्होंने देवों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। इंद्र ने उनके भाई नमुची का वध कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इंद्र को सिंहासनच्युत कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। इससे त्रस्त होकर सभी देवता मां दुर्गा के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब उन पर हुए अत्याचार को देखकर देवी उन दोनों के वध को उद्यत हुई। उन्होंने शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। जब दोनों भाइयों ने एक स्त्री की ललकार सुनी तो उसका परिहास करते हुए उन्होंने अपने योद्धाओं को उन्हें बंदी बनाकर लाने के लिए भेजा। जब वे सभी देवी के पास पहुंचे तो उनके वाहन सिंह ने अपने तेज दांत और नाखूनों से पूरी सेना का संहार कर दिया। जब शुंभ निशुंभ ने ये समाचार सुना तो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने सेनापतियों चंड मुंड को देवी दुर्गा के वध की आज्ञा देकर भेजा। जब दोनों भाई देवी के पास पहुंचे तो वे उनका अप्रतिम सौंदर्य देखकर अपना सुध बुध खो बैठे। उन्होंने देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तब देवी ने हंसते हुए कहा, मूर्खों, तुम लोग युद्ध की जगह प्रेम की भाषा कैसे बोलने लगे? लगता है तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो मुझसे युद्ध करो। तब दोनों ने देवी का रौद्र रूप देखकर उन पर आक्रमण नहीं किया और वापस लौटकर शुंभ निशुंभ के पास आए और देवी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा, हे महाराज, वो देवी है अथवा अप्सरा। उसका सौंदर्य ऐसा है कि उसके मुख पर दृष्टि ही नहीं टिकती। हमने ये सोचकर कि ऐसी अद्भुत स्त्री तो केवल आपकी भर्या बनने के योग्य है, उसे आप दोनों से विवाह का प्रस्ताव दिया, किंतु उन्होंने हमारे प्रस्ताव की अवहेलना की और आपसे विवाह करने से मना कर दिया। चंड मुंड से देवी का ऐसा सौंदर्य वर्णन सुनकर शुंभ निशुंभ उनसे विवाह करने को लालायित हो उठे। उसने अपने एक दूत धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि उस देवी को उनके सामने सम्मुख करे। यदि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी उन्हें रोके तो उन्हें मृत्यु दंड दे। इस प्रकार धूम्रलोचन महाशक्तिशाली योद्धाओं की सेना लेकर देवी के पास पहुंचा और उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य वास्तव में अद्वितीय है। तुम तो वास्तव में मेरे स्वामी शुंभ एवं निशुंभ की महारानी बनने योग्य हो। अतः क्यों युद्ध करके अपने प्राणों को संकट में डालती हो? मेरी बात मान लो और मेरे स्वामी को अपना पति स्वीकार कर लो, अन्यथा मुझे तुम्हें बलात् अपने साथ ले जाना होगा। धूम्रलोचन को उस प्रकार अनर्गल प्रलाप करते देख देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और बात ही बात में उसका और उसके 6000 योद्धाओं का नाश कर दिया। जब शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन के वध का समाचार सुना तो उसने अपने सेनापति चंड मुंड को देवी को पकड़कर लाने को कहा। दोनों भाई विशाल सेना लेकर देवी से युद्ध करने पहुंचे, किंतु मां दुर्गा ने बात ही बात में दोनों का सेना सहित नाश कर दिया। दोनों से युद्ध करते समय मारे क्रोध के देवी का शरीर काला पड़ गया और वो पूर्णतः रक्त से नहा गई। इसी कारण वे रक्तकाली कहलाई। दोनों के वध के पश्चात उन्हें चामुंडा के नाम से जाना गया। इसके पश्चात शुंभ निशुंभ ने अपने सहयोगी रक्तबीज को भेजा, जो पूर्व जन्म में रक्तबीज महिषासुर का पिता रंभासुर था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि जहां भी उसके रक्त की बूंदें गिरती थीं, वहां एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज मां काली के हाथों मारा गया। अब कोई और चारा न देखकर शुंभ निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए आए। शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को देवी से लड़ने भेजा। निशुंभ एक बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए गया और वहां पुनः उनसे विवाह का अनुरोध किया, किंतु देवी ने क्रोध में उसे युद्ध के लिए ललकारा। निशुंभ ने देवी पर अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु देवी के सामने वे तुच्छ साबित हुए। तब देवी के शक्ति प्रहार से निशुंभ मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार मिलने पर शुंभ क्रोध में तिलमाता हुआ मां दुर्गा से युद्ध करने को आया, किंतु उनकी शक्ति के आगे शुंभ की शक्ति नगण्य साबित हुई। तब देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ का हृदय विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार समस्त दानवों का नाश हुआ और देव निष्कंटक हुए। पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर देवों ने मां दुर्गा की जय जयकार की।